तो ये जानने के लिए मैंने एक बार फिर से पूरी कुरान पढ़ी। 114 चैप्टर, 6666 कुरान की आयतें। और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो प्रॉफेट मोहम्मद का नाम मैंने कुरान में सिर्फ 4 जगह पाया, लेकिन यीशु मसीह का नाम 25 जगह। इस बात से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि कुरान यीशु को ज्यादा तवज्जो क्यों देती है। और दूसरी बात, मुझे कुरान में किसी औरत का नाम दिखाई नहीं दिया, ना प्रॉफेट मोहम्मद की माँ का नाम, ना उनकी वाइफ का, ना उनकी बच्चियों का नाम। कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम है, वो है मरियम, यीशु की माँ, और किसी औरत का नाम ही नहीं है। पाक कुरान चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम है मरियम का खानदान, और पाक कुरान चैप्टर 19 में चैप्टर का नाम ही है मरियम। एक पूरा चैप्टर ही है मरियम। तो मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा थी कि कुरान ये सब क्यों कहती है। मरियम के बारे में पाक कुरान चैप्टर 3:34 से आगे कहती है कि मरियम बिना किसी पाप के पैदा हुई और उसने कभी कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और वो हमेशा वर्जिन थी। कुरान चैप्टर 50 आयत 23 कहती है कि वो फिजिकल बॉडी के साथ जन्नत चली गई, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। और फिर यीशु के बारे में चैप्टर 3:45 से 55 आयतों में वहाँ 10 पॉइंट्स हैं जो यीशु के बारे में कुरान कहती है। पहली चीज जो कुरान कहती है कलिमतुल्लाह, जिसका अरबी में मतलब है खुदा का कलाम, और दूसरी रूह अल्लाह यानी खुदा की रूह, और तीसरा है ईसल मसीह यानी जीसस क्राइस्ट। तो कुरान ने यीशु को नाम क्या दिए हैं? खुदा का कलाम, खुदा की रूह और ईसा मसीह। और कुरान कहती है कि यीशु बोले जब वो बहुत छोटे थे, यानी कि सिर्फ 2 दिन के, अपने पैदा होने के सिर्फ 2 दिन में ही वो बोलना शुरू हो गए। कुरान कहती है यीशु ने एक जिंदा चिड़िया बना दी मिट्टी से। उसने मिट्टी ली, चिड़िया बनाई और उसमें फूका और वो जिंदा चिड़िया बन गई। तो मैंने सोचा ये जिंदगी देने की कुव्वत रखता है, उसने मिट्टी में जान डाल दी, मिट्टी में। और आगे कुरान कहती है कि उसने जन्म के अंधे को ठीक किया, उसने कोढ़ी को ठीक किया, और ऐसी बहुत सी बातें। और आगे कुरान कहती जाती है कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, वो जन्नत चले गए, वो आज भी जिंदा है और दोबारा आएंगे। और जब मैंने ये बातें कुरान में देखी तो मैंने सोचा कि देखूं कुरान मोहम्मद के बारे में क्या कहती है। आप जानते कुरान के हिसाब से मोहम्मद ना तो खुदा का कलाम है, ना खुदा की रूह है, ना 2 दिन का होने पर बोले, और ना कोई मिट्टी से चिड़िया बनाई, ना किसी बीमार को ठीक किया, ना किसी मुर्दे को जिंदा किया। वो उनकी खुद भी मौत हुई थी और कुरान के हिसाब से वो जिंदा नहीं है और ना दोबारा आने वाले हैं। तो बहुत फर्क है इन दोनों नबियों के बीच में। मैं यीशु को खुदा नहीं बुलाता था, आप जानते हैं, मैं सोचता था कि वो एक प्रॉफिट है और वो मोहम्मद से बड़े प्रॉफिट है। तो एक दिन मैं अपने एक टीचर के पास गया जिन्होंने 10 साल मुझे अरबिक कॉलेज में पढ़ाया था। मैंने उनसे पूछा, टीचर ये बताइए कि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? उन्होंने कहा खुदा ने कलाम से दुनिया बनाई, कलाम के वसीले से। तो मेरा सवाल था कि कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन है? समझिएगा इसे, कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन है? कुरान कहती है यीशु खुदा का कलाम है। अगर मेरे टीचर कहते हैं खुदा का कलाम क्रिएटर है तो इसका मतलब यीशु क्रिएटर हैं। तब तो मुस्लिम्स को क्रिश्चियन हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि खुदा का कलाम क्रिएशन है तो वो फंस जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कलाम से सारी चीजें बनी हैं। अगर वो कहते हैं कि कलाम क्रिएशन है तो खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? अब ना तो वो ये कह सकते हैं कि कलाम क्रिएटर है, ना कलाम क्रिएशन है। वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने मुझे धक्का दिया अपने कमरे से और कहा ना क्रिएटर है ना क्रिएशन है कलाम, जाओ भागो, निकलो यहाँ से। कलाम ना क्रिएटर है ना क्रिएशन है, इसीलिए तो शायद क्रिश्चियन कहते हैं कि कलाम खुदा का बेटा है। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर खुदा के बेटा है तो तुम मुझे खुदा की बीवी भी दिखाओ, क्योंकि बिना बीवी के बेटे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने कुरान से एक हिस्सा उन्हें दिखाया कि खुदा बिन आंखों के देख सकता है, खुदा बिन जबान के बोल सकता है, खुदा बिन कानों के सुन सकता है। ऐसा कुरान में लिखा है। अगर ऐसा है तो खुदा को बिन बीवी के बच्चा हो सकता है? तो वहाँ हमारी बड़ी बहस हुई। जानते हैं सबसे आखिर में मैंने क्या किया? मैंने कुरान ली, अपने सीने से लगाई, कहा अल्लाह तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तेरी कुरान कहती है कि यीशु अभी भी जिंदा है और मोहम्मद मर चुके हैं, तू ही बता मैं किसको मानूं। और मेरी दुआ के बाद मैंने कुरान खोली। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह से पूछा। मैंने कुरान खोली, मैंने देखा चैप्टर 10:94 आयत। जानते वहाँ क्या लिखा है? फ़इन कुन्तुम फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़। अगर तुम्हें इस कुरान पर किसी तरह का शक होता है जो मैंने तुम्हें दी है तो जाओ बाइबल पढ़ो, या उनसे पूछो जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, क्योंकि सच वहां पहले ही बता दिया गया है। मैं तब तक 19 का भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी और मैं अरबिक कॉलेज, माफ कीजिएगा, मैं मस्जिद में काम कर रहा था, तो मैं 19 से कम का ही था।
और जब मैं इस बीच में अपनी बाइबल स्टडी कर रहा था, वहाँ बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत छुआ। पहले ही दिन फादर ने पहली ही आयत यूहन्ना की इंजील से पढ़ी। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम गोश्त बना। तो मेरी कुरान कहती है कि यीशु खुदा का कलाम है और बाइबल भी कहती है कि यीशु खुदा का कलाम है। तो मैंने पाया कि दोनों ही लगभग एक जैसी ही हैं। तो मैं ये जान के बड़ा खुश हुआ कि मुझे कुरान भी चाहिए, मुझे बाइबल भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। तो आप जानते हैं, एक दिन मैं मसीही बनता, एक दिन मैं मुस्लिम बनता, एक दिन मसीही, एक दिन, तो मुझे दोनों चाहिए। और जब मैं ऐसा सोच रहा था तो मैंने एक और कलाम सुना, यूहन्ना के पहले चैप्टर की 12वीं आयत, सबसे प्यारी आयत मेरे लिए। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर कोई यीशु को कबूल करेगा तो यीशु उससे ताकत देगा खुदा के बेटे बेटियां बनने की। आप जानते हैं, कुरान की सारी आयतें ये कहती हैं कि हम इंसान खुदा के गुलाम हैं। अल्लाह मालिक है और मालिक गुलाम से प्यार नहीं कर सकता और गुलाम मालिक से प्यार नहीं कर सकता। मैं किसी का नौकर गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ। कुरान कहती है कि तुम मेरे गुलाम हो। लेकिन जब मैंने यूहन्ना 1:12 सुना जो कहता है कि अगर तुम यीशु पर ईमान लाते हो तो यीशु तुम्हें खुदा के बेटे बेटियां बना देगा, तो मैंने तुरंत कहा कि मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि मैं खुदा का बच्चा बनना चाहता था। और वहां से मैंने खुदा को डैडी कहना शुरू किया। उससे पहले मैं जानता ही नहीं था कि मैं खुदा को डैडी बुला सकता हूँ। जब मैं डिवाइन नाम की जगह पर रह रहा था तो वहां पर बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को छुआ और वहां पर मैं मसीही बना। और इस बीच में मैं अपने घर से गायब था। मेरे घर वालों ने सोचा कि मैं मस्जिद में होऊंगा और मस्जिद वालों ने सोचा कि मैं घर में होऊंगा। लेकिन जब उन दोनों की आपस में बातें हुई तो वो समझ गए कि ना तो मैं मस्जिद में हूँ ना मैं घर पे हूँ। तो उन्होंने मुझे हर जगह ढूंढा। फिर उन्होंने कई जगह अखबारों में इश्तेहार दे दिया, टेलीविजन पर और कई जगह, और आखिरकार उन्होंने मुझे पाया कैथलिक रिट्रीट सेंटर में और मेरे वालिद वहाँ आ गए। वो बड़ा खौफनाक था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। मेरी नाक से खून बह रहा था और मैं बेहोश हो गया था और वो मुझे वहाँ से उठा के घर ले गए। मैं नहीं जानता कि किस तरह से वो ले गए, लेकिन वो वहाँ से उठा ले गए थे क्योंकि मैं तो बेहोश था। जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से कमरे में था और वहाँ मुझ पे कोई कपड़े नहीं थे। मैं पूरी तरह से नंगा था। मेरे हाथ और पाँव चेन से बहुत टाइट बांधे गए थे और मैं बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे मुंह में मिर्च पाउडर डाला गया था, नाक में, आँख में। और आप जानते हैं, जहाँ कहीं भी मेरी खाल पर जख्म थे, घाव थे, उन्होंने लाल मिर्च डाल दी थी मुझे जलाने के लिए। और भी उन्होंने बहुत कुछ किया क्योंकि ये कुरान में लगभग 18 जगह दिया है कि आपको एक नॉन बिलीव, कुछ जगह ये भी दिया है कि उसे मार दो जो इस्लाम छोड़ता है। तो मेरे वालिद कुरान के कानून का हुक्म मान रहे थे। वो और भी कुछ करना चाह रहे थे। उन्होंने कई दिन तक मुझे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। मैं पूरी तरह से सूख गया था और मैंने अपने फटे हुए होंठ से थोड़ा सा खून चाटने की कोशिश की गले को गीला करने के लिए। तब मेरा भाई आया और उसने मेरे मुंह के अंदर पेशाब कर दिया। उसने कहा, यही तुम्हारी सजा है मसीह में ईमान लाने के लिए। और कई दिन के बाद मेरा पेट खाना और पानी ना मिलने से पूरी तरह से खराब हो चुका था। मेरा जिस्म पूरी तरह से कमजोर हो गया था और मैं बिल्कुल हड्डी की तरह हो गया और आखिर में मेरी याददाश्त भी पूरी तरह से चली गई। मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था क्योंकि खाना पानी नहीं था। मैं बिल्कुल मरे हुए आदमी जैसा था। मैं नहीं जानता कितने दिन, शायद 20 दिन मैं उस कमरे में था। एक दिन मेरे वालिद वहाँ आए उस कमरे में और उन्होंने मेरी चेन खोल दी और मैं उस समय उठा हुआ नहीं था। उन्होंने मेरी गर्दन दबाई बहुत कस के, ये जानने के लिए कि मेरे शरीर में जान है कि नहीं। तो जब उन्होंने मेरी गर्दन दबाई मैं सांस नहीं ले पाया और मैं उनके हाथ में एक बड़ी चाकू देख सकता था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा आखिरी समय है, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अल्लाह चाहिए तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, अगर तुम्हें यीशु चाहिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं बताऊं, आप जानते हैं, जब मैं अपनी माँ की कोख में था तो सबने कहा ये मर जाएगा, लेकिन वो मुझसे प्यार करते थे इतना कि मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि मुझे जिंदगी मिले। लेकिन अब वो मुझे मारना चाहते हैं। तो मैं नहीं जानता और मैं अपने वालिद को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे मार देंगे। तो जब मैं ये समझ गया कि ये मेरी मौत का आखिरी लम्हा है तो मैंने सोचा कि यीशु भी तो मर गए लेकिन दोबारा जिंदा हुए। अगर मैं यीशु पे यकीन करता हूँ, मरता हूँ, तो मैं भी जिंदगी पा सकता हूँ। आप जानते, एक तरह की खुशी थी कि यीशु में मरना अच्छा है। जब मैंने ऐसा फैसला लिया तो एक तरह की रोशनी मेरे माथे पर लगी, जैसे चांद की रोशनी कुछ मेरे सिर में लगा और एक तरह का बिजली का झटका जैसा मुझे लगा और कुछ मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई। आप जानते, कहीं से
मेरे शरीर के अंदर इतनी जान आ गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतनी ताकत थी मेरे हड्डियों में। मैंने अपने वालिद का हाथ नीचे खींचा और जोर से चिल्लाया, यीशु। और जब मैं चिल्लाया तो वो जमीन पर गिर पड़े, और जब वो गिरे तो उनके हाथ में जो चाकू था वो उनके छाती पे लगा और एक बड़ा जख्म हो गया, और वहां से बहुत खून निकलने लगा, और एक तरह का झाग उनके मुंह से निकलने लगा, और वो बहुत तेज चिल्लाए, और सब एक तरह के शौक में थे। मेरा भाई हो, माँ और बहनें, उनको नहीं मालूम था क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा मेरे बाप मर गए हैं। सब उन्हें उठा करके हॉस्पिटल की तरफ भागे, और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बाहर से मेरा रूम लॉक करना भूल गए। और मेरे अंदर जो ताकत थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हड्डी की तरह हो गया था। कोई खाना नहीं, बहुत दिन से, 20 दिन से ज्यादा। हड्डी तो हो गया था लेकिन बहुत एनर्जी थी। तो मैं तुरंत बाहर आया, मैंने अपने वालिद के कपड़े पहने, टैक्सी स्टैंड तक आया टैक्सी लेने के लिए, और सीधा वहां से भाग गया। रास्ते में जो आदमी टैक्सी चला रहा था वो एक क्रिश्चियन था। उसने मेरे लिए मिठाई और जूस बहुत कुछ लिया। उसको मेरा स्ट्रगल मालूम है। उसने मुझे पोटा छोड़ा। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो टैक्सी ड्राइवर। तो मैं निकल गया और पोटा आ गया। उस दिन मैंने सचमुच में जाना कि मेरा यीशु आज भी जिंदा है। जब मैंने उसे अपनी जरूरत के लिए पुकारा, उसने मुझे बचाया। इसका मतलब है कि वो यहाँ भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरी लाइफ है। हर कहीं मैं जानता हूँ कि वो मौजूद है, क्योंकि मेरे कन्वर्जन के 18 साल हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुस्लिम मुझे जीने देंगे 18 साल तक। और मैंने मिडिल ईस्ट में भी प्रीच किया है। वहाँ अरब आए थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है यीशु जिंदा है और मुझे बचा रहे हैं।